सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आजकल जितने भी एलाइट बुक के लैपटॉप्स आ रहे हैं रिपेयर के लिए, उनमें आप देख सकते हैं जब हम बायोस फ्लैश कर देते हैं, यानी कि होता क्या है, उनमें दो तरह की बायोस होती है, एक मेन और एक ईसी। जनरली हम मेन बायोस को जब फ्लैश करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक एरर आना शुरू हो जाता है, HP एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोलर प्रॉब्लम, या फिर कई सारे एरर्स आते हैं। इस तरह के जो एरर्स आते हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके दो मेथड हैं। या तो आप दोनों बायोस को एडिट कर कर फ्लैश करें, यानी कि ईसी और मेन को दोनों को ही फ्लैश करें, तब आप इस एरर को हटा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपको बायोस एडिट नहीं करनी आती, तो आप हमारी बायोस एडिटिंग की क्लास ले सकते हैं और वीडियो कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं और हमसे एडवांस लेवल की बायोस एडिटिंग भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बायोस नहीं एडिट कर पाते तो हमारे पास यहाँ पर एक मेन बायोस है मेरे पास, जो कि 32 MB की है। इसके अंदर ये अभी एरर्स यहाँ पे आ रहा है। ये एरर किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपकी बैकअप है या कोई कॉन्फ़िगर्ड फाइल है जिसमें आपने इसे राइट किया और एरर आ गया और विंडोज़ वगैरह खुल गई, लेकिन एरर आ रहा है। इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं? आपके पास कोई भी एक ऐसी फाइल जिसके अंदर एंड पॉइंट फिक्स एरर हो, उसमें से आपको दो फाइल निकालनी है, VSS2 और FTW। ये दो फाइलें आपको निकालनी होंगी। और मान लीजिए इस वाली फाइल के अंदर वो एरर है, सपोज़ इसके अंदर एरर है, इस फाइल के अंदर एरर आ रहा है। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है। मान लीजिए इस फाइल को आपने राइट किया और इसके अंदर एरर आया। अब आपको करना क्या है, UEFI में ले जाइए इसको। एक तो यहाँ पर ओपन कर लीजिए, साथ ही साथ इस बैकअप को आप क्या करिए, HHD में ओपन करिए। आपने करना क्या है, ये जो हमारी बैकअप या कॉन्फ़िगर्ड फाइल है, इसके अंदर आपको इन दो फाइलों को रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए पहले आपको इनके एड्रेस पता होने चाहिए। उसके लिए हमने UEFI में फ़ाइल को खोला था। यहाँ पे करना क्या है, बायोस पे क्लिक करेंगे, इंटेल इमेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर ये बायोस रीजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा EFI सिस्टम NV डाटा के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको VSS2 स्टोर यानी कि आप इस पर क्लिक करें और इस फाइल को आप क्या करें, यहाँ पर ओपन कर लें। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया है, ये वो फाइल है मेन जिसके अंदर मेरा एरर आ रहा है, और ये फाइल मेरी जो ऐसी फाइल है जिसमें मेरा एंड पॉइंट फिक्स एरर निकाला हुआ है। ये फाइल आप बना के रख सकते हैं। करना क्या है, अब हमें VSS2 स्टोर का एड्रेस चाहिए। क्या करना है, कॉपी कर लें और यहाँ ये जो हमारी फाइल है जिसके अंदर एरर आ रहा है, Ctrl+G लगाएं। याद रहे हेक्स सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप डेसिमल पे काम कर रहे हैं तो डेसिमल। बिगिनिंग ऑफ फाइल यानी कि शुरू से स्टार्टिंग करें और इस एड्रेस पर पहुँचे। ओके कर दें और जैसे ही यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, याद रखिएगा कहीं पर क्लिक नहीं करना, आपने इस फाइल को Ctrl+A कर लेना है। याद रखिएगा इस साइड से कॉपी करें, यहाँ से नहीं, इस साइड से कहीं से भी कॉपी करें और जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था राइट क्लिक करके पेस्ट राइट कर दे। अभी मैं दिखाऊंगा दोनों फाइलों में क्या डिफरेंट है, हमने क्या किया है, चेंजेस क्या हुआ है। अभी एक इस फाइल का हमारा काम ख़त्म हो गया, क्लोज कर दें। देन उसके बाद हमें दूसरी फाइल को भी रिप्लेस करना है। दूसरी फाइल का भी हमें यहीं से एड्रेस ले लेना है, FTW कॉपी कर लें, फिर से उसी फाइल में जाएं, जैसा है वैसा ही रहने दें, Ctrl+G लगाएं, बिगिनिंग ऑफ फाइल से काउंटिंग करें और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये फिर से एक जगह एड्रेस पर आया,
यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको, क्या करना है, कंट्रोल ए कर रहे हैं, कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट राइट करना है। याद रखिएगा पेस्ट इंसर्ट नहीं करना है, पेस्ट राइट। और ये आपकी फ़ाइल सेव एज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों फाइलों में कंपैरिजन दिखाऊंगा मैं अभी डिफरेंट क्या हुआ है। मैं इस फाइल का नाम शॉर्ट कर दे रहा हूँ या न्यू कर दे रहा हूँ। .bin। ये याद रखिएगा ये वो वाली फाइल है जिसमें हमने एंड पॉइंट रिमूव किया। अब यहाँ पर देखिए ये मेरी फाइल है जिसके अंदर एंड पॉइंट रिमूव हो चुका है, और ये फाइल वो है जिसके अंदर मेरा एंड पॉइंट एरर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या चेक करना है अपने को, इस फाइल को दोबारा से, ये फाइल ऑलरेडी बंद कर देता हूँ, दोबारा से ओपन करते हैं। ये वो फाइल है जिसके अंदर हमारा एंड पॉइंट एरर्स आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इस फाइल में जो एंड पॉइंट एरर है वो वाली फाइल है, उसके बाद साथ में मैं एक और ओपन कर लेता हूँ जो हमने रिमूव किया। दोनों में डिफरेंट आपको देखना है क्या हुआ है। वही एनवी डाटा के अंदर VSS2 इसको ओपन करिए हेक्स में। अगर मैं इसे नीचे करूं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। याद रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप की है, यानी कि 840 G8 की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर है। और इस वाले के अंदर हमने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को ब्लैंक कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। अब होता क्या है, जब हम 16 MB और 32 MB जब हम फ्लैश करते हैं तो होता क्या है, इसका डेटा और जो EC बायोस है उसका डेटा मिसमैच होता है, जिसके कारण से आपका ये एरर्स आता है। अब क्या होगा, हमने इसके अंदर डेटा ब्लैंक कर दिया, इन्फॉर्मेशन ब्लैंक हो गई। अब क्या होगा, जब ये फाइल हम राइट करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम लैपटॉप ऑन होगा तो जो EC की इन्फॉर्मेशन होगी वो एज इट इज़ इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि मेन और EC एक बन जाएगी और आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। और जो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं बायोस से रिलेटेड या बायोस में एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू।